हाय एवरीवन, आई एम शिमा। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ न्यूयॉर्क का व्लॉग शेयर करूंगी। हम लोग कितने दिन रुके थे न्यूयॉर्क में, कहाँ कहाँ घूमे थे, मैं आप लोग के साथ शेयर की थी मेरे लास्ट वीडियो में जो है नाइग्रा फॉल व्लॉग और नाइग्रा फॉल ट्रिप। अगर आप लोगों ने वो वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो के एंड पे वो वीडियो में मैं डाल दूँगी। तो आई होप आप लोग को आज का भी ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे बताई थी लास्ट वीडियो में, हम लोग सुबह ही ब्रेकफास्ट करके नाइग्रा फॉल से निकल गए थे। ऑलमोस्ट 6 आवर्स टू 7 आवर्स का जर्नी था। तो रात होते होते हम लोग न्यूयॉर्क पहुंच गए। बट हम लोग रुके थे न्यू जर्सी पे, जो ऑलमोस्ट लगा ही है न्यूयॉर्क से। एक बीच में रिवर गया है, उसके एक तरफ न्यूयॉर्क और एक तरफ जो है न्यू जर्सी। तो हम लोग न्यू जर्सी पे रुके थे और हम लोग का जो होटल था उसका नाम था एक्सटेंडेड स्टे अमेरिका। तो ये है उस होटल का रूम टूर मैं थोड़ा सा दे देती हूँ। हाँ, क्योंकि हम लोग 4 नाइट्स रुके थे, 3 डेज, और हम लोग का प्रेफरेंस था कि किचन, तो इसलिए हम लोग ये वाला होटल चूज़ किए थे। हम लोग पहले प्लान भी किए थे कि न्यूयॉर्क पे रुकेंगे, डाउनटाउन पे, बट थोड़ा सा महंगा हो रहा था 5 लोग के हिसाब से। अगर आप लोग 2 लोग जा रहे हो तो आप आराम से रुक सकते हो, 2 to 3 पीपल। बट हम लोग क्योंकि पेरेंट्स के साथ गए थे तो टोटल 5 लोग थे, और हम लोग का था कि 4 दिन हम लोग बाहर पे नहीं खा सकते, थोड़ा सा किचन हो तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम लोग का प्रेफरेंस यही था, और ये वाला होटल हम लोग लिए थे न्यू जर्सी पे। होटल जो है प्राइस पॉइंट के हिसाब से ओके था। आई डोंट नॉट से कि बहुत अच्छा था, मुझे थोड़ा सा पुराना लगा, बट हम लोग के प्रेफरेंस के हिसाब से हमें वही मिल रहा था, तो वही हम लोगों ने लिया था। होटल के सामने ये था कि बस स्टॉप था, तो बहुत अच्छा मतलब लोकेशन पे था। इनकेस अगर आप लोग न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क बस पे जाना चाहते हो तो ये देखिए हम लोग का शुरू हो गया। नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग पे हम लोग शुरू कर दिए हम लोग का ट्रिप, डे 1। और होटल पे ना ब्रेकफास्ट ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ फ्रूट्स मिल रहा था। तो हम लोग ब्रेकफास्ट किचन पे बना के ही हम लोग निकल गए थे सुबह सुबह। हम लोग पहले प्लान किए थे कि बस पे ही चलेंगे, बट फिर धीरे धीरे हमें लगा कि लेट हो रहा है, तो हम लोग तुरंत ही उबर कर लिए थे, और फिर हम लोग उबर से चले गए न्यू जर्सी टू न्यूयॉर्क। ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स लग गया, और ये देखिए अभी हम लोग पहुंच गए हैं न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क ट्रिप पे ना ये रहता है कि आपको काफ़ी चलना रहता है, बहुत बड़ी सिटी है, आपको बहुत चलना रहता है। तो मेक श्योर कीजिएगा आप स्पोर्ट्स शू पहने, या फिर जो भी जिस शू में आप कंफर्टेबल हो, और पहले शू पहने और उसके बाद उसके हिसाब से आप अपना ड्रेस चूज़ कीजिए। तो पहला जो हम लोग का पॉइंट था वो था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो उसके लिए हम लोग पहले से हस्बैंड ऑनलाइन टिकट बुक कर दिए थे। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ये रिवर क्रॉस करके ना आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एक बेसिकली एक आइलैंड है, वहाँ पे आपको जाना रहता है। उसके लिए ऐसा ही सिक्योरिटी चेक-इन रहता है, जहाँ पे ना आपको एग्जैक्टली एयरपोर्ट पे जैसे हर चीज़ आपको चेक करते हैं ना, हैंडबैग से लेके बेल्ट से लेके शू, एवरीथिंग आपको वो लोग चेक करेंगे। और फिर सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद आपको इस टाइप का एक क्रूज़ में जाना रहता है। क्रूज़ टाइम टू टाइम आता रहता है, डिपेंड कर रहा है कि आप कितने बजे के टाइम स्लॉट बुक किए हो। आप वहाँ पे भी बुक कर सकते हो, नहीं तो आप पहले से ही टाइम ऑनलाइन बुक कर सकते हो। हम लोगों ने पहले ही बुक कर लिया था। और ये देखिए अभी हम लोग क्रूज़ पे बैठ गए हैं। 2-3 फ्लोर का रहता है, 2 फ्लोर का, और आपको 15 to 20 मिनट्स में जो है आप वो आइलैंड पे पहुँच जाओगे। और ऊपर की डेक से ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और बहुत ही प्लेजेंट सा था। मेक श्योर कीजिएगा आप कभी भी न्यूयॉर्क ट्रिप बना रहे हो ना गाइस, तो समर एंड पे या फिर समर एंड पे, फॉल पे बनाए, तो वेदर भी अच्छा रहता है और आप आराम से घूम सकते हो। विंटर में तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपको घूमना।
तो हम लोग ऑलमोस्ट फॉल पे गए थे, समर एंड फॉल पे, तो काफ़ी अच्छा था। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। वो लोगों ने ना स्टार्टिंग पे इस टाइप का 4 रेडियो टाइप का दे दिए, जहाँ पे आप सुन सकते हो हिंदी पे, इंग्लिश पे, डिफरेंट लैंग्वेज पे, सारी चीज़ वो लोग डिस्क्राइब करते हैं वो रेडियो पे। और हम लोगों ने एक लॉकर लेके ना हम लोग का बैग वहाँ पे रख दिया था। ऊपर जाने के लिए ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर जाने के लिए वो लोग कोई भी चीज़ अलाउ नहीं करते, हाँ बस पानी अलाउ कर रहे थे, कोई भी बैग अलाउ नहीं कर रहे थे, तो हम लोग लॉकर पे रख दिए। और आप लोग देख सकते हो माँ डैडी हम लोग सब एक एक इस टाइप का पहने हैं नेक पे, तो वहाँ से ही वो लोग दे रहे थे एक एक, तो वो सब पहन के आप सुन सकते हो। हम लोगों ने तो फ्रैंकली बोलूँ ऐसा कुछ सुने नहीं, थोड़ी देर के लिए सुने, फिर ऐसे ही बंद कर दिए थे। और ये देखिए हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं। आपको थोड़ी देर लिफ्ट में आना रहता है और 3 to 4 फ्लोर शायद चल के जाना रहता है। काफ़ी अच्छा लगा ऊपर से व्यू जो है। और ये है देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर से नीचे का पूरा व्यू। उसके बाद हम लोग, काफ़ी भूख लग गई थी, लंच टाइम भी हो गया था, तो अभी हम लोग यहाँ पे वहाँ के जो कैफेटेरिया है वहीं से ही हम लोगों ने लंच कर लिया था। वेजिटेरियन ऑप्शन भी था, वेज पिज़्ज़ा था, फिर वीगन बर्गर था, फिर चिप्स फ्राइज़ वो सब, इनके आप में से कोई वेजिटेरियन हो तो। और उसके बाद फिर से हम लोग फेरी पे यानी कि क्रूज़ पे बैठ के हम लोग निकल गए। जाने के टाइम पे और एक आइलैंड था, हम लोग वहाँ पे भी रुके थे, बट आई वोंट रिकमेंड। अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप रुक सकते हो, नहीं तो इट्स फाइन, इफ़ यू वांट यू कैन स्किप इट एज वेल। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग वॉक पे ही वहाँ से निकल के चले गए थे। हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो था वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी। तो चल के ही आना रहता है, जैसे मैं आपको बता रही थी, तो मेक श्योर कीजिएगा आप कंफर्टेबल ड्रेस और शू पहने। और अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो डेफिनेटली स्ट्रोलर पकड़े और वाटर बॉटल अपने साथ कैरी करें, और थोड़ा बहुत जो है छोटा सा बैग में स्नैक्स रखें। तो आप लोग को पता होगा वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी क्या रहता है। जो 9/11 इंसिडेंट हुआ था उसके मेमोरियल के हिसाब से यहाँ पे ऐसे ही जो पहले 3 बिल्डिंग्स था वो गिर गया था, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो उसके बाद ना उन लोगों ने ये बनाया था। और आप विजिटर एज ए विजिटर आपको वहाँ पे जाना रहता है। आप पहले से भी टिकट कर सकते हो, हम लोगों ने अपना सारा टिकट जो है पहले ही कर दिया था। और ये था जो 102 फ्लोर यानी कि 102 ताले महल्ले से आप जो देखते हो। तो ये देखिए हम लोग लिफ्ट से पहुंच भी गए हैं 102nd फ्लोर पे। आई रिमेंबर हम लोग जब स्कूल पे थे तो वो उस टाइम पे सुने थे। मैं पहले कभी भी 102 फ्लोर पे नहीं गई थी, तो हम लोग के लिए सबके लिए एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस था। 102 फ्लोर से ऊपर से जो है नीचे देखना पूरा न्यूयॉर्क सिटी को, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो आप लोग भी एक बार व्यू देख लीजिए। और थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रुके, और वहाँ पे एक स्टोर भी है ऊपर पे ही, इनकेस अगर आप कोई मैग्नेट्स या फिर कुछ भी खरीदना चाहते हो तो वहाँ से ला सकते हो। और उसके बाद हम लोग जो है डायरेक्टली होटल चले गए थे जो न्यू जर्सी पे है, और हम लोग ऊबर ले लिए थे। आप चाहो तो मेट्रो पे भी जा सकते हो। तो ये देखिए हो गया शुरू हम लोग का डे 2। और डे 2 ना हम लोग लंच करके निकले थे आराम से, बिल्कुल हड़बड़ी भी नहीं किए थे। और हम लोग जो न्यू जर्सी होटल पे रुके थे ना, वहाँ पे भी उसके बगल में ही ना वॉलमार्ट था, फिर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी था। तो अगर आप चाहो तो कुक कर सकते हो, नहीं तो हम लोग एक दिन रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर कर ले रहे थे। आराम से आप जाके पिक भी कर सकते हो, विद इन वॉकेबल था। तो देखिए हम लोग सेकंड डे आ गए हैं, और सेकंड डे हम लोग बस पे आ गए थे। और देखिए बस पे हम लोग उतरते ही सामने ही था द न्यूयॉर्क टाइम्स का जो बिल्डिंग।
तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रुके, बट अगेन न्यूयॉर्क पे इवन तो आप लोग बस पकड़ रहे हो या फिर मेट्रो पकड़ रहे हो, बट हर डेस्टिनेशन जाने के लिए आपको वही उबर करना ही रहता है। आई रिमेम्बर यहाँ पे ना फिर पेशाब गिर गई थी स्ट्रोलर से, तो हम लोग का थोड़ा सा टेंशन हो गया था कि क्या हुआ करके, फिर पेशाब बोली कि पेन हो रहा है, बट आफ्टर सम टाइम शी वॉज फाइन। और आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग कि मैं कैप्चर करने में ही मुझे डिफ़िकल्ट हो रही थी फ़ोन पे भी। तो बस जैसे बताई थी, हम लोग लंच करके आ गए थे, तो हम लोग आराम से अभी पहला जो स्टॉप था या फिर पहला जो डेस्टिनेशन था वो था ब्रुकलिन ब्रिज। तो हम लोग उबर कर लिए थे बस स्टॉप से और अभी हम लोग पहुंच गए हैं ब्रुकलिन ब्रिज। यहाँ से हम लोग को ब्रुकलिन ब्रिज के लिए चल के जाना रहता है। और ये देखिए, आफ्टर ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स मैं पहली बार यूएस पे जो है फुटपाथ मार्केट देखी। इंडिया पे फुटपाथ मार्केट जो है बहुत कॉमन है, बट यहाँ पे नहीं होता। बट हाँ, आप इन न्यूयॉर्क में पहली बार वाइल गोइंग टू ब्रुकलिन ब्रिज ऐसा फुटपाथ देखी, जहाँ जैसा हम लोग इंडिया में रहता है ना, बहुत सारी चीज़ फुटपाथ वो लोग बेचते हैं, उस टाइप का हो रहा था। और फुटपाथ पे ऐसे जो फ्रूट्स कट मैंगोज वो सब भी मिल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। और उस दिन ना चल के भी काफ़ी धूप हो रही थी और हम लोग भी काफ़ी थक गए, तो हम लोगों ने भी कट मैंगोज लिए थे खाने के लिए। और ब्रुकलिन ब्रिज को जो है आपको चल के जाना रहता है, इट कम्प्लीट से अप टू यू, आपको कितने दूर चलना है। हम लोग मिडिल तक चल के गए थे। तो ब्रुकलिन ब्रिज के बाद अभी फ़िलहाल हम लोग पहुंच गए हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, और इसके लिए भी हम लोग पहले से ही टिकट बुक करके रख लिए थे। अगेन इट इज़ ऑल्सो द 102 फ्लोर बिल्डिंग, जो काफ़ी फेमस है, मैनहट्टन पे, न्यूयॉर्क पे है। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। बट हम लोग को पहुँचते पहुँचते ना थोड़ा सा लेट हो गया था, ऑलमोस्ट सनसेट टाइम हो गया था। उनका जो है टाइमिंग रहता है ना बहुत पर्टिकुलर है, तो मेक श्योर कीजिएगा आप एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचे। हम लोग को क्योंकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो शायद उनका सनसेट टाइम व्यू जो रहता है थोड़ा सा महंगा रहता है, तो हम लोग फिर से एक्स्ट्रा पे करके फिर एंटर किए। तो शायद उनका जो टिकट प्राइसिंग रहता है डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रहता है, तो एक बार आप ज़रूर चेक कीजिएगा और टाइम पे ही पहुंचिएगा। फ़िलहाल अभी हम लोग आ गए हैं पूरे टॉप फ्लोर पे, यानी कि 102 फ्लोर पे। उनका डिफरेंट फ्लोर के लिए डिफरेंट प्राइसिंग रहती है, तो आप कितने फ्लोर तक जाना चाहते हो उसके हिसाब से फिर आपको टिकट परचेज़ करना रहता है। और इवनिंग का जो व्यू रहता है ना बहुत ही सुंदर रहता है, पूरा न्यूयॉर्क सिटी लाइटेड अप विद ऑल द बिल्डिंग्स, तो बहुत सुंदर लगता है। अगेन यहाँ पे भी आप लोग उनके स्टोर पे कुछ मॉन्यूमेंट्स, मैग्नेट्स या फिर टी शर्ट कुछ भी आप खरीद सकते हो फॉर मेमोरी। और बस इसके बाद जो है हम लोग चले गए थे नाइट बस स्टोर पे। उन बस स्टोर रहता है पूरा सिटी का जो मेन पॉइंट रहता है, आप वो टिकट करके घूम सकते हो। डे टाइम पे घूम सकते हो, नाइट टाइम पे घूम सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी नाइट टूर बस लेने के लिए, टिकट करने के लिए। अगेन वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, नहीं तो आपको ना
आप वहाँ पे भी जाके तुरंत कर सकते हो। हम लोगों ने नाइट बस टूर लिया था, बहुत अच्छा लगता है। बट अगेन मेक श्योर कीजिएगा आप लोग एक पतला पतला जैकेट भी लेके चले, क्योंकि खुला बस रहता है, नीचे कोई नहीं बैठता। जो ऊपर का डेक रहता है ना, वो बस ऊपर पे आपको बैठ के फिर वो लोग हेडसेट देंगे और बताते रहेंगे कि क्या कौन कौन सी अभी जगह आ रही है वो सब। तो थोड़ा सा हवा चलती है रात में, तो अच्छा लगता है। एक अगर आप लोग जा रहे हो तो नाइट टूर जो बस टूर रहता है एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी ये है डे 3, यानी कि जो हम लोग का लास्ट डे। अगेन डे 3 पे भी हम लोग बस पे चले गए थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग के होटल के बाहर ही बस स्टॉप है, तो वहाँ पे हम लोग बस कैच कर लिए थे और हम लोग ना आराम से लंच करके ही निकले थे। फर्स्ट डे ही हम लोग आफ्टर ब्रेकफास्ट निकले थे, सेकेंड और थर्ड डे हम लोग आराम से लंच करके निकले थे। तो जो फर्स्ट स्टॉप था वो था मेसीज। ये वाला मेसीज जो स्टोर है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर है। इन जनरल हम लोग के यहाँ जो मेसीज स्टोर रहता है 2 फ्लोर का रहता है, बट ये अगेन सबसे बड़ा मेसीज स्टोर है और इसमें ना 10 फ्लोर रहते हैं, बस एक ही स्टोर बट ऑफ 10 फ्लोर। डिफरेंट फ्लोर पे डिफरेंट ब्रांड का डिफरेंट चीज़ आपको मिलेगा। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एक बार देखते हैं, तो बस वहाँ पे हम लोग चले गए थे, क्योंकि हम लोगों का जो मेन पॉइंट्स था हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुके थे। फिर वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किए, उसके बाद जो है इवनिंग हो गया था, तो हम लोग को थोड़ा सा चाय पीने का मन किया। तो हम लोग सर्च किए कि यहाँ पे अगर कोई इनकेस कोई इंडियन चाय दुकान हो, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी इंडियन टी शॉप नहीं था। यहाँ पे दिखा, बट हम लोग जब तक पहुँचे तो वहाँ पे चाय जो है सोल्ड आउट हो चुका था। हम लोग बस वहाँ पे गए, थोड़ा बहुत जो है स्नैक्स किए, उसके बाद जो है हम लोग निकल गए थे। वहाँ पे एक पार्क है, ब्रांड पार्क करके, वॉकेबल डिस्टेंस पे ही था। तो हम लोग ना मेसीज से भी चल के ही आए थे, जो इंडियन शॉप था काठी रोल समथिंग कुछ करके, और उसके बाद पार्क सब ना वॉक करके ही गए थे। नेक्स्ट और फाइनल स्टॉप था वो था टाइम्स स्क्वायर, विच इज़ वन ऑफ द और आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर प्लेस और डेस्टिनेशन इन न्यूयॉर्क मैनहट्टन। तो बस हम लोग अभी हैं टाइम्स स्क्वायर पे, और यहाँ पे ना आप जब भी आते हो ना इवनिंग पे ही आना। तो ये देखिए यहाँ पे बिलबोर्ड्स पे ना हिंदी मूवी की भी डिस्प्ले चल रही थी, तो बहुत अच्छा लगा देख के। हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर टाइम स्पेंड किए, और वैसा कुछ नहीं है वहाँ पे, बट इट्स ऑल अबाउट वो लाइटिंग, बिलबोर्ड्स और वो सब, तो बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी देर हम लोग वहाँ पे स्पेंड किए, और उसके बाद जो है हम लोग फिर हम लोग के होटल चले गए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग निकल गए थे घर के लिए, और हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो है पार्सल भी ले लिया था वहाँ से इंडियन रेस्टोरेंट से, और हम लोग ऑन द वे जो है लंच करके फिर घर पहुँच गए थे। ये कुछ क्लिप जो है डीसी का है ऑन द वे जो था। तो बस ऐसा रहा हम लोग का पूरा न्यूयॉर्क का 4 नाइट्स 3 डेज़ का ट्रिप। मैं कोशिश की हूँ आप लोग के साथ सब कुछ थोड़ा बहुत जो है जितने भी हम लोग प्लेसेस कवर किए वो सब शेयर करने के लिए, कुछ टिप्स आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत हेल्पफुल हुआ होगा इन केस कभी आप लोग न्यूयॉर्क घूमना चाहते हो तो। हम लोग के लिए फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क विजिट था, तो हम लोग काफ़ी कुछ लर्न किए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं मेरे और एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।